ये कौन तरबियत कर रहा है? खातूने जन्नत तरबियत कर रही है अपनी बेटी की। खातूने जन्नत, बेटी औरत की आवाज का भी पर्दा होता है। जब आपने ये तरबियत की तो जमाने ने देखा है। खुदा की कसम, करबला के रेगुजार से लेकर के यजीद के दरबार तक खातून जन्नत को आप पढ़ लीजिए। खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब को आप पढ़ लीजिए। खानदान तो लुटा गए, लेकिन किसी ने आपको बेपर्दा होते हुए नहीं देखा। पूरा खानदान शहीद हो गया है, लेकिन किसी खैर महरम ने सैयदा ज़ैनब की सही आवाज नहीं सुनी थी। यहां तक कि यजीद के दरबार में भी जब सैयदा ज़ैनब खुतबे के लिए खड़ी हुई थी, एक नाबीना साहबी खड़े होकर कह रहे थे, ओ यार बताओ तो सही, लगता है अली आ गए हैं, मुझे अली से मुलाकात करा दी जाए। किसी ने रोते हुए कलाई पकड़ा, कहा बाबा क्यों कह रहे हो? कहा देखते नहीं हो, ये जो खुतबे की आवाज है ये तो अली की आवाज लग रही है। कहा ना बाबा, ये अली की आवाज लगी, बल्कि अली की शहजादी ये ज़ैनब की आवाज है। कहा ये कैसे बदल गई? कहा इसलिए ज़ैनब ने आवाज बदल दी ताकि किसी गैर महरम के कान ज़ैनब की असली आवाज को सुन ना सके। इसे पर्दा कहते हैं। और तेरी बेटी आकर के सीरियल पे बैठ गई, आके कैमरे के आगे बैठ गई। $5000 आ रहे मेरी बेटी के, आग लगे इन डॉलरों में। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। फाके कर लो लेकिन इज्जत ना बेचो, इज्जत ना बेचो। मैं जहां तक जानता हूं, जो आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, उसकी 2 वजह सबसे बड़ी मेरी नजर में। नंबर 1, या तो लालच और या फिर मजबूरी, बस। वरना मजहब इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, जो इसमें एक बार आ जाता है फिर इसे छोड़ के जाने को दिल नहीं करता है। हाँ। और जिसने इसकी हलावत को पा लिया वो मर जाता है, लेकिन मजहब इस्लाम नहीं छोड़ता है। 2 वजहें मुझे लगी, या तो लालच और या फिर मजबूरी। लालच क्या? लालच ये है कि जो लालच देते हैं कि चलो भाई गाड़ी है हमारे पास, बंगला है, होटल हैं, जहां चाहोगी वहां घुमाएंगे, अगर तुम इनमें रहोगी तो क्या कर सकती हो? तुम कहीं नहीं जा सकती हो, 4 दीवारी में रह जाओगी। और आओ चलो हम तुम्हें दुनिया दिखाते हैं। किसी ने सोने का लालच दिया, किसी ने गाड़ी का लालच दिया, किसी ने जेवर का लालच दिया। ए मेरी बहन, ए इस्लाम की शहजादी, सुन तो मेरी बेटी कान खोल करके, दुनिया की कोई भी दौलत तेरी इज्जत की कीमत नहीं बन सकती है। अल्लाह ने जितनी बड़ी इज्जत तुझको अता की है, सारी दुनिया का सोना एक पल्ले में रखा जाए और किसी गरीब की बेटी की इज्जत को एक पल्ले में रखा जाए, फिर भी एक गरीब की बेटी की इज्जत का बदल पूरी दुनिया का सोना नहीं बन सकता है। ये तेरी इज्जत का कमाल रब ने अता किया है, ये इज्जतें तुझे रब ने दी थी। तो बेटियां चली जाती हैं जेवर छोड़ करके। मेरी बहन बेटी कान खोल के सुन लेना, ये दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है। कितने दिन जी लोगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, मौत सभी को आनी है। एक दिन सभी को मर जाना है, कोई यहां नहीं रहेगा, तुमको भी चले जाना है। ए मेरी बहन कान खोल के सुन, अगर फाके करने पड़े अल्लाह की रजा के लिए फाके कर लिया करो। अगर एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजारनी पड़े, एक जोड़े कपड़े में जिंदगी गुजार लो। अगर एक जोड़े कपड़े में जिंदगी गुजारोगी, जन्नत के अंदर तुम्हारी खूबसूरत ड्रेसें मौजूद है। अगर तुम फाके करके जिंदगी काट लोगे, अल्लाह जन्नत की नहरें तुम्हारी कब्रों की तरफ मोड़ देगा, फिर देखना सबसे ज्यादा सुकून तुम पाओगी। लेकिन मेरी बहन बेटियों को किसकी नजर लग गई? वो होटल के लालच में, जेवर के लालच में आकर के अपना तीनों ईमान बेच के चली जाती है। आओ तुम्हें तारीख का एक फर्क पल के दिखा देता हूं, एक फर्क पलटो। चलो चलते हैं, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, मदीने शरीफ की गलियां है, यहूदियों का बाजार है। इस्लाम की एक शहजादी एक सुनार की दुकान से सोना खरीदने के लिए आई है। जैसी सोना खरीदने के लिए शहजादी आई, उसने आकर के खरीदो फरोख्त की बातें शुरू की है। इस्लाम की शहजादी का सारा बदन पर्दे में छुपा हुआ था, थोड़ा सा हाथ खुल गया। उसने कहा कि ये जेवर कितने का है? जब रेट कीमत होने लगा, उसके रंग पे नजर पड़ गई उस सोने वाले की। वो चूंकि यहूदी था, उसने देखा उसके जिस्म के हिस्से को, कहने लग जाता है खातून
कीमत क्या पूछती है, बस मेरे दिल को राजी कर ले, जितना चाहे सोना तुझे दे दिया जाएगा। इस्लाम की शहजादी ने इतना सुना, बड़ी तेजी से कपड़ों को समेटा, उठ के बाहर जाने लगी। जैसी बाहर निकली है उसने कलाई पकड़ी, अंदर खींचना चाहा दुकान के, जैसी बच्ची के साथ जबरदस्ती की। बच्ची ने एक आवाज दी थी, है कोई इस्लाम का शहजादा जो अपनी बहन की लुटती हुई आबरू की हिफाजत करे? याद रखना प्यारे, वो अपनों का बाजार न था, वो यहूदियों का बाजार था, और कोई अपना वहां पे नहीं था। जैसी एक आवाज गूंजी है, एक सब्जी की दुकान पर इस्लाम का शहजादा सब्जी खरीद रहा था, उसके कानों में ये आवाज टकराई है। उसने सामान तो छोड़ दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब उस जगह पर पहुंचा गए, पहुंचने के बाद क्या देखा, एक यहूदी ने एक बच्ची का हाथ पकड़े हुए गए और जाकर के उसके करीब खड़ा हुआ। बच्ची ने कहा था, मैं इस्लाम की शहजादी हूं, ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। इतना सुना उसने आओ देखा ना ताओ देखा, तलवार निकाली, उसके हाथ पे दस्ता मारा, बच्ची की कलाई छुटाई, अपने कमर के पीछे खड़ा कर लिया। कहा खबरदार, जब तक इसका भाई जिंदा है किसी बेगैरत में हिम्मत रखी है हमारी बेटी की आबरू की तरफ कोई आंख उठा के दे सके। नारे तकबीर, और मोहब्बत मेरे अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। चले आगे, थके तो नहीं अभी? जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे जरा कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाले भी बोलते जरा या रसूल अल्लाह। का हिम्मत है तो हाथ लगाओ। अब भाई आ गया, जैसे इतना कहा ना, उसने कहा हिम्मत देखो इसकी, हमारा बाजार, हमारा मोहल्ला, हमारे लोग, और ये अकेला डट गया। इसने जो देखा, यहूदी ने आवाज दी, देखो तो सही, एक कलमा पढ़ने वाला हमारी कौम को ललकार रहा है। सैकड़ों तलवारें निकल आई, सैकड़ों। अकेला खड़ा रहा, अकेला। किसी ने कहा जान बचा भाग जा, अकेला क्या कर लेगा? उसने कहा गैरत वाला हूं, मर जाऊंगा बहन के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख में यही लिखा जाएगा, एक भाई बहन की आबरू बचाते बचाते मर गया था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये लिखा जाएगा, एक भाई बहन की आबरू बचाते हुए मरा था। अगर भाग गया, तारीख में लिखा जाएगा, मुसलमान भगोड़े होते, अपनी बहन की इज्जत ना बचा सके। उसने कहा मेरी बहन को जाने दो। किसी ने कहा तेरा क्या रिश्ता है, तू कहाँ का, ये कहाँ की, ये बाहर से आई है और तू हमारे मदीने का रहने वाला है, ये तेरी बहन कैसे? उसने कहा था इस रिश्ते को तुम नहीं जानते हो, कुछ रिश्ते वो हैं जो खानदान से बनते हैं, कुछ रिश्ते वो हैं जो माँ बाप बनाते हैं। इसका मेरा वो रिश्ता है जो हमारे रसूल पाक बनाते हैं। हमारा इसका रिश्ता हमारे हुजूर ने बनाया है, हमारे हुजूर ने बनाया। मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता। अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। एक आगे बढ़ाना तलवार निकाल के, और जैसी बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाना चाहो, उसने ऐसी तलवार मार दी कि उठती हुई तलवार सबने देखी थी, गिरती हुई तलवार किसी ने नहीं देखी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरती हुई तलवार किसी ने नहीं देखी। फिर क्या देखा? एक सर था, एक धड़ था, वो इधर तड़प रहा था, ये इधर तड़प रहा था। जिंदाबाद। जैसी एक लाश गिरी, सैकड़ों तलवारें हरकत में, टूट पड़े सबके सब। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सैकड़ों तलवारें टूट पड़ी है, अकेला डट जाता है। सुबह से दोपहर हो गई, तलवार चलती रही, बहन की आबरू बचाते बचाते जब दोपहर का वक्त सूरज ढलने लगा, कहां तक अकेला सैकड़ों का मुकाबला करता। बाजू थक चुके थे, ताकत जवाब दे गई थी। जब लड़की ने यह देखा कि मेरे भाई की तलवार की रफ्तार धीमी हो गई है, अब बाजू थम से रहे हैं, अगर आज मेरी इज्जत लुट गई तो मेरा तो क्या है, मैं तो चली जाऊंगी। कयामत तक के लिए लोग नबी के मदीने को कहेंगे,
उनके मदीने में एक बेटी की आबरू लुट गई थी। अल्लाह अकबर, ये सोचते सोचते बच्ची की आंखें भीग जाती हैं। उसने ये नहीं कहा था मालिक मदद कर दे, हम 3 डेगे बनाएंगे, मालिक मदद कर दे, मैं फला कलियर जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा था फला मजार पे जाऊंगी। उसने सजदे में सर रखा और रो के कहा था मालिक तुझे तेरे महबूब की बेटियों का वास्ता, तुझे मुस्तफा की शहजादियों का वास्ता, इस बेटी की आबरू बचा ले। ये देख मेरे मालिक, अकेला मेरा भाई है, अकेला तलवार लेके खड़ा है, अगर ये चला गया मेरी इज्जत चली जाएगी। तेरे महबूब के मदीने को जमाना क्या कहेगा। ये रोती जा रही है, रब को आवाज देती जा रही है, आंसू बरसते जा रहे हैं, जमीन गीली होती जा रही है, इधर बाजू थमने लगे हैं, तलवार रुकने लगी है, जैसे कि इसने आह भर के अपने रब को आवाज दी मालिक या तो किसी को मदद के लिए भेज दे या हमारी आवाज हमारे आका के कानों तक पहुंचा दे। जैसे इसने इतना कहा है, पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है। जब बच्ची ने सर उठाया तो क्या देखती है, पीछे पीछे अली आ रहे थे, आगे आगे मेरे नबी आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मती बेटी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मेरी बेटी, जिंदाबाद। जो हो ज़ौक़े यकीक पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हाँ, आज हम में ना वो ईमान ही नहीं रहा, ईमान ही नहीं रहा। आज हम ना सब अपनी अपनी छत बचाने में लगे, अपनी अपनी बचाने में लगे। अभी क्या है, अभी तो फलां के घर में आग लगी, अभी मेरा घर बचा है, अभी बीच में 3 घर दूर है, तब जाके मेरा नंबर आएगा। याद रखना, जब आग लगती है ना बन में, तो गीले सूखे सारे जलते, आग फिर गीला सूखा नहीं देखती है। खुदारा अपनी बेटियों की हिफाजत करो। मेरी बहन, तुम ना इसी किरदार को अपनाने की कोशिश करो, इसी किरदार को अपनाने की कोशिश करो। जमाना जानता है तुम हुजूर के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तो बेटियों की तरबियत भी अच्छी करनी है, तरबियत भी अच्छी करनी है। दूसरा काम, एक काम हो गया नाम अच्छा रखना है, दूसरा काम तालीम और तरबियत ये अच्छी देनी है, तीसरा काम है इज्जत के साथ बेटी को रुखसत कर देना है। ठीक है जी, ये तीसरा काम बाद में आता है, बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। बात अगर रुखसती पे करें तो एक बात मैं कह दूं, एक लालच हो गया, एक मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जिनकी उम्रें हो गई हैं और निकाह के पैगाम नहीं आ रहे और जिंदगी यूं गुजारना मुश्किल है, तो फिर वो बेटियां ज्यादातर ऐसी होती हैं उनमें से जो मजहब छोड़ जाती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है जो बेटियां मजबूरी में मजहब बदल रही हैं? इसके जिम्मेदार हैं हम लोग, बुरा ना मानना, हम लोग। इसलिए कि अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए तो उंगलियों पे गिन रहा है, 10 लाख इस पे मिलेंगे, 10 इस पे मिलेंगे, वो वाला डॉक्टर बन गया उस पे 15 मिल जाएंगे, वो इंजीनियर है उस पे 20 मिलेंगे। गुड़ा भाग कर रहा है, हराम का पैसा रखा, लूट ले जाके। हाँ, इतनी डिमांडें बढ़ गई, डिमांडें। और गरीब बाप करे क्या यार? बेटी पालना आसान है? लोग कहते हैं क्या दिया है उसने? यार बेटी दे दी, और क्या चाहिए था? आप जानते हो बकरीद आ रही है ना, बकरीद, बकरीद में क्या होता है? क्या होता है बकरीद पे? ये बच्चे बोल रहे हैं, बड़े भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? कुर्बानी। बकरीद पे क्या होता है? कुर्बानी होती है ना। उसमें ऐसा भी होता है, कुछ लोग 6 महीने पहले बकरा ले आते हैं, कुछ 2 महीने पहले, कोई साल भर पहले, कोई पालता ही घर में है ना। तो जब कुर्बानी के लिए बकरा जाता है ना, तो उसको भेजते हुए या बेचते हुए या कुर्बान करते हुए ना ख्याल आता है ना, आता है कि नहीं? आता है ना। क्योंकि हम अगर 1 महीने के लिए जानवर खरीद लेते हैं, हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। फिर एक बाप तो अपनी बेटी को 20 साल पालता है। अगर तुम्हें बकरा प्यारा हो सकता है तो बाप को बेटी कितनी प्यारी होगी। लोग कहते हैं क्या दिया है? लोग ना, तुम किसी से कबूतर लेने चले जाओ ना फ्री में, कबूतर इतना सा होता है, कितना बड़ा होता है कबूतर? इतना बड़ा होता है ना,
कितना बड़ा होता है कबूतर? इतना होता है ना कबूतर। आप एक कबूतर किसी से लेने चले जाओ, वो फ्री आपको नहीं देता। बाप का एहसान मान यार, 18 साल की 6 फीट की बेटी तेरे हवाले कर देता है और तुझसे कुछ बदले में नहीं लेता, कुछ बदले में नहीं लेता, फिर भी कह रहा 10 लाख लूंगा। और गुस्सा तो उन बेगैरत बापों पे आता है जिन्होंने पूरी जिंदगी में 2 कमरे बनाए होते हैं। कितने कमरे? जोर से बोलो ताकि गैरत आए। 2 कमरे बनाए होते पूरी जिंदगी में, और जहेज की इतनी लंबी लिस्ट लिए घूम रहा होता है। जहेज की लंबी लिस्ट लिए घूम रहा होता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जहेज आया ना तो दीवान द्वारे में पड़ा है, समझ रहे ना? दीवान द्वारे में, सोफे गेट पे, और बेड जो है सिर्फ कमरे के अंदर है, बाकी अलमारी अंदर है। घूमने शुमने वॉशिंग मशीन सारी धूप में। मुखिया ये क्यों? जगह ना रही अंदर, जगह नहीं रही। बेगैरत, जब औकात नहीं थी तेरी इतनी, तो कम से कम भीख तो दामन के हिसाब से मांगता। अगर भीख भी मांग रहा था, अपनी औकात देख के मांगता। बहुत बड़ा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक भिखारी आया बादशाह के दरबार में, गालिबन शेख सादी शिराजी ने लिखा है। उसने आके कहा कि 1 रुपया दे दे, तो बादशाह ने कहा नहीं दूंगा, मुझे गैरत आती है। उसने कहा फिर पूरी सल्तनत दे दे, तो बादशाह कहने लगा अब तुझे गैरत आनी चाहिए। ये कौन सी बात? कर रुपया देना ये मेरी शान के खिलाफ है, और पूरी हुकूमत ले लेना तेरे जैसे बेगैरत की शान के खिलाफ है। जिंदाबाद। समझ रहे ना? तो कम से कम इतनी तो गैरत आनी चाहिए। अपना घर नाप के जाता कि मैंने 20 साल में सिवाय घर बनाने के कुछ नहीं किया है, तो लिस्ट भी हिसाब से बनाऊं। तो ये औकात होती है इन लोगों की, रखने घर में जगह नहीं होती। और सबसे पहले घर में कुरान आता, अल्लामा जरी साहब, सबसे पहले कुरान आता। तो अम्मा देख के कह रही है क्या है? कुरान है ये। तो कह रही है कि पहले से तो 2 कुरान रखे थे, पहले से ही तो रखे हैं, तो उन्हें कोई न पढ़ता। ये सास कह रही है बेगैरत कि 2 कुरान पहले से रखे, इन्हीं की क्या जरूरत थी? इन्हें मस्जिद में पहुंचवा दो, मस्जिद में पहुंचवा दो। ये कितना बड़ा अलमिया है। घर के अंदर 5 मेंबर है ना, तो मोबाइल 6 है, लेकिन कुरान एक ही है। चलाने के लिए मोबाइल अलग अलग चाहिए, और एक कुरान को 6 लोग भी नहीं पढ़ते, वो भी महीने महीने रखा रहता है। उसमें भी सास कह रही है क्या जरूरत थी इसकी? ये आवाज किधर से आ रही है? माइक है क्या उधर पे? ये इसकी क्या जरूरत थी? सारी चीजें रख ली घर में, कुरान की जरूरत का पता नहीं है। इसलिए कि सास ने न खुद पढ़ा है कुरान, ना बेटियों को पढ़ा है। कुरान घर में आता है तो मुसीबत आती है। फिर वैसे पूछती है फ्रिज है, माशाल्लाह इस कोने में रख दो। ये क्या? वॉशिंग मशीन, माशाल्लाह उस कोने में रख दो। इसमें क्या? तुम्हारा पानदान, ये भी रखो। इसमें क्या? अब्बा का हुक्का, ये भी रखो। कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी जिंदगी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन देने के लिए बाप पे प्रेशर बनाया जाता है। मेरी कौम के नौजवानों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। इतना मुश्किल ना करो कि बेटियां या तो मरने पे मजबूर हो जाए या धर्म बदलने पे मजबूर हो जाए। इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो शादियों में डिमांड करते जा रहे हैं, शादियों को महंगा करते जा रहे हैं। अभी मेरे एक भाई ने सुल्तानपुर के अंदर शादी की थी, 11 लोगों को लेकर के गया था निकाह के लिए। उसने जहेज में कोई डिमांड नहीं की, ससुराल वालों से ये कहा था कि अगर कुछ दोगे भी तो वो मैं नहीं लूंगा, अपनी तरफ से या तो मस्जिद में दे दूंगा या मदरसे में पेश कर दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ जाके देखो, वो जिंदा है अब भी, उसे मौत नहीं आई, वो नीचे नहीं पड़ा गए, वो किसी के टुकड़ों पे नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, उसकी धड़कन तुमसे अच्छी चलती होगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। उसके टुकड़े तुमसे अच्छे होंगे। वो खाता भी होगा तो सर उठा के खाता होगा। वो कहता होगा शुक्र है मालिक,
तूने मेरी प्लेट में खिलाया है, मेरी बीवी के बाप की प्लेट में नहीं खिलाया है। वाह 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 वाह। वो सोता भी होगा तो शान से सोता होगा। मालिक एहसान है तेरा, तूने मुझे बीवी के बिस्तर का मोहताज नहीं किया, तूने मुझे मेरे बिस्तर का मोहताज किया है। ये बेगैरती नहीं है? लल्ला की शादी में अभी 16 साल है, अब्बा आज से ही खाट की पट्टी जोड़ जोड़ के बिछा रहा। बेड मिलेगा उसे, प्लास्टिक की कुर्सी तोड़ तोड़ के नई पुरानी कर ली, सोफा नहीं खरीद रहा, लल्ला को जहेज में मिलेगा। बाइक नहीं खरीदते, जहेज में मिलेगी। ये बेगैरती है हमारी। और मेरे भाई, निकाह इतने आसान कर दो ताकि गरीब से गरीब बेटी भी कहे शुक्र मालिक हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया। यहाँ कोई किसी का बोझ बना नहीं करता गए, बल्कि एक दूसरे का बोझ उठाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि निकाह आसान हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। बताओ, ससुर के देने से भला होता है कि खुदा के देने से भला होता है? खुदा के देने से। ये वही बोल रहे हैं जो ससुर का खा के बैठ चुके, वो बोले जिनको मिलना बाकी है अभी। किसके देने से भला होता है? जोर से, खुदा के देने से भला होता है। तो फिर क्यों मांगते हैं ससुराल जाकर? हैरत होती है। अब्बाओं से गुजारिश, अब्बाओं से मेहरबानी करो। अब्बो, तुम जो लिस्ट लिए घूम रहे हो ना कि बेड ये वाला होना चाहिए गाड़ी, तुझे एक दिन भी बेड पे लेटने नहीं देगा तेरा लल्ला। सही है। हाँ हजरत, एक दिन बाइक पे नहीं बैठाता इसे। और अब्बा मर गया बुलेट के लिए, बुलेट ही चाहिए, कुछ हो ना हो गाड़ी चाहिए, चाहे तेल डालने का पैसा ना हो, गाड़ी चाहिए। ये कंडीशन हमारी कौम की है। तुम हुजूर के तरीके को अपनाओ, जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। अल्लाह जिंदगी इतनी आसान कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आज फातिमा बेटी की विलादत की खुशी में ये जश्न है। आज इस फातिमा के नाम की वजह से उस फातिमा का सदका लेके जाओ और ये अहद करके जाओ, हम शादियां मुश्किल नहीं करेंगे, शादियां आसान करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह आसान, इंशाअल्लाह करेंगे आसान। बारात में कितने जाओगे? 12-13 तो दामादी हो जा करके, और जो फूफा ना जाए वही रूठ जा। हाँ, कम से कम इतने तो जाइए जो बेड़ा गर्क कर दो लोडिया वाले का। मैं तो कहता हूं खत्म करो बारात का रागी, चंद जिम्मेदार लोग जाएं और लड़की वाले से कहते हैं खाली पानी पिला देना, जिंदाबाद। उसमें भी तेरा एहसान होगा। पानी पे भी बोल देना, पानी पिला देना, तेरा एहसान होगा। हमें खाना नहीं चाहिए, हमने अली को दूल्हा बन के मस्जिद नबवी में जाते देखा था, हमने हुजूर का दामाद देखा है। आज अल्लाह माफ करे, हल्दी डे, एक की हल्दी होती है पूरा घर मेंढक बन जाता। हक है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पीला पीला है, पर्दे भी पीले, कपड़े भी पीले, चप्पलें भी पीली, हल्दी लगी, शिकल भी पीली, अकल भी पीली, सारा ही पीला हो गया। बरसात के मेढे निकले पड़े। हाँ, और उस पे लिखा हुआ है हैप्पी हल्दी, हैप्पी हल्दी, शिकल बिगाड़ दी। अरे क्यों लगा रहे हो हल्दी भाई? क्यों क्यों लगती है हल्दी? मुझे बताओ ना, कोई तो वजह होगी, बोलो। क्यों? डर लग रहा है ना गोरा होने के लिए, इसलिए तो हल्दी करते हो। क्या मतलब है उसका भाई? वो सुन्नत नहीं, वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, मुस्ताहब नहीं है यार, कोई तरीका नहीं हमारे इस्लाम का। वो है क्या ये हल्दी? किसी बेवकूफ ने कह दिया अब हल्दी रगड़ने पीला हो जाएगा। कभी भैंस को पीला होते देखा हल्दी से? बताओ, ये हंसने की बात है यार। पूरा घर पीला हुआ पड़ रहा है, हाथ में घुनघुने, धागा लपेट रखा है, गुनगुना का, यही दूल्हा है। कंडीशन देखो हमारी,
3 दिन हल्दी हो रही है, पूरा घर पीला का पीला है, शिकल पीली, अकल पीली, बाल पीले, कपड़े पीले, लगता ही नहीं किसी तरफ से ये इंसान जा रहा है। हैरत होती हम कहां आ गए हैं। अगर तुझे हुस्न की जरूरत थी तो ये उपटन न लगाता, पीले कपड़ों में न टहलता, हल्दी न रगड़ता। दावे के साथ कहता हूं 10 दिन में एतकाफ की नियत कर, मस्जिद में जाके बैठ जा। 10 दिन के बाद एतकाफ से निकल, खुदा की कसम हल्दी से वो हुस्न नहीं आएगा जो रब की बारगाह की इबादत से अल्लाह तुझे हुस्न अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान जिससे अल्लाह। हुस्न आता था वो छोड़ ही दिया। ये हल्दी लग गई है, उससे आगे बढ़ू, बुरा तो नहीं लग रहा है। महराज भाई है कि नहीं यहाँ पे? हाँ बैठे रहिएगा, कभी कोई बाद में मुझसे सवाल करे अपना जवाब खुद देना कि मौलवी बड़ा कड़वा बुलाया था। वो भाई अपना यही मसला है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधा मसला अपना यही है, कोई लगी लिपटी नहीं है। वो भाई पैसा खर्च करते हो, बुलाते हो, नजराना देते हो, मैं चापलूसी करके पैसा जेब में रख के नहीं लेके जाना चाहता। जब इतनी मेहनत की है, बुलाया है ना, तो फिर बेवकूफ़ बनाने नहीं आया, कुछ काम की बातें कर जाऊं ताकि यहाँ मेरे भी काम आ जाएं और वहाँ भी काम आ जाएं। अल्लाह करे किसी एक की जिंदगी बदल जाएगी, ये जलसा करना भी कामयाब हो जाएगा, कराना भी कामयाब हो जाएगा। बस मसला सारा यही है। तवज्जो है सारे लोगों की। ये तो हो गया आपका हल्दी, बंद करोगे इसे? करोगे बंद? जोर से बंद करोगे? ये इधर वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? सारे बंद कर दो इन्हें, ये हल्दे पल्दे खत्म कर दो। दूसरी बात, एक बात बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक बात, ये अब वो जा रही है उसमें ब्यूटी पार्लर, किसी की दुकान हो तो बुरा मत मानना, कभी कहना मौलवी पूरे बिजनेस की वाट लगा गया। हाँ ब्यूटी पार्लर क्या होता? ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में मेकअप है, शिकल बदल दी जाती, पूरी शिकल। रात में कुछ और थी, सुबह में कुछ और है। हाँ जरा पूरी सूरत बदल दी जाती है। और मेरी बहन, मेरी बेटी, लोग तो इसलिए सोचते हैं कि लाओ भाई आज दुल्हन बन रही है तो सबसे खूबसूरत लगे, लेकिन याद रखिएगा जिस शक्ल सूरत में शोहर की पहली नजर पड़ती है ना औरत पे, उसको हमेशा वही जलवे खूबसूरत लगते हैं। ये बात बता दूं, हाँ, वही नजारा उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो आज अगर ब्यूटी पार्लर में सज के आप चली गई, आज लग रही थी भूत, हूर, सुबह को शिकल दूली बन गई भूत। अब बताओ तलाक होगी कि घर में मोहब्बत की बातें होंगी? बोलो, जोर से बोलो यार। फिर तलाक ही होनी है पक्की पक्की। भाई रात में हूर थी, सुबह में मुंह धुला, तो फिर सारे धब्बे नजर आए, तो मोहब्बत बढ़ेगी कि घटेगी? जोर से, घटेगी ना।